करते हैं। पवन खेड़ा को फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया। दिल्ली से रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा और इंडिगो की फ्लाइट 6C204 से पवन खेड़ा जा रहे थे। पवन खेड़ा पर एफआईआर होने से एयरपोर्ट पर रोका गया। पवन खेड़ा के समर्थक कई नेता एयरपोर्ट पर रुके। कांग्रेस नेताओं ने धरना देकर विरोध जताया। एयरपोर्ट पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। पवन खेड़ा को रोकने पर दिल्ली पुलिस का बयान। असम पुलिस के कहने पर पवन खेड़ा को रोका गया। दिल्ली पुलिस ने ये कहा तो ज्यादा जानकारी असम पुलिस दे पाएगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि ज्यादा जानकारी तो असम पुलिस दे पाएगी, लेकिन असम पुलिस ने ही कहा है रोकने के लिए एफआईआर दर्ज और इसके चलते पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर रोका गया है। कई समर्थक नेता उनके साथ मौजूद थे और वहीं धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां समर्थक मौजूद रहे और नारेबाजी करते नजर आए। क्या बात हो? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। मैंने इस बार आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम। पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मीन सर इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए फिर देखिए। और इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट भी आया। दिल्ली से रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने जाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि असम पुलिस ने दिल्ली आकर ये कृत्य किया है? पहले रायपुर में ईडी के छापे और अब ऐसा कृत्य बीजेपी की बौखलाहट दिखाता है। ये निंदनीय है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है, क्योंकि जब पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर रोका गया तो वहां समर्थक तो मौजूद थे ही, लेकिन साथ ही में पूरे देश में जो कांग्रेस है वहां से रिएक्शंस आने शुरू हुए। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी ट्वीट किया और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ गए हैं। अमित जी, ये पूरा मामला, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूछा कि आखिर ऐसा क्या कृत्य था कि असम पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही रोक दिया, और क्योंकि अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं वो भी पवन खेड़ा के साथ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि असम पुलिस ने ऐसा किया है, क्या कारण बताए गए? केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अतिरिक्त कई सारे बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि असम पुलिस के आला अधिकारी आ रहे हैं इस विषय में। वो एक ज्ञापन पवन खेड़ा के खिलाफ जो एफआईआर है उस पर नोटिस देंगे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ही यहाँ खड़ी है टरमैक पर और इंडिगो की फ्लाइट जो है वो रुकी हुई है। फ्लाइट के दूसरे जो पैसेंजर हैं उनको दूसरी फ्लाइट में चढ़ने के लिए इंडिगो के कर्मचारी कह भी रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर जब तक असम पुलिस नहीं आती है तब तक यहाँ जो है धरना प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं का जारी है। टरमैक पर हवाई जहाज के ठीक नीचे इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E204 से पवन खेड़ा रायपुर जा रहे थे और तमाम कांग्रेस के नेता भी उस फ्लाइट से जा रहे थे और उसमें पवन खेड़ा को हवाई जहाज पर चढ़ने नहीं दिया गया। जब वो हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए टरमैक से ऊपर आए तो उनको पुलिस ने रोक दिया, ये कह के कि आपके सामान में कुछ स्टिकर नहीं लगा है। और जब पवन खेड़ा नीचे हुए तो उनको ये कहा गया कि असम पुलिस के यहाँ आपके ऊपर एक इंक्वायरी है और उसके आधार पर हम आपको फ्लाई नहीं करने देंगे। तो ये इसके बाद ही पूरा मामला बढ़ा और कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो नीचे आए और उन्होंने पूछना चाहा कि किस अधिकार, किस अधिनियम के तहत ये हमें रोका गया है, कौन सा नोटिस है। वो नोटिस उस वक्त नहीं था। एसएफ और दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी सिर्फ दी कि असम पुलिस के आला अधिकारी आ रहे हैं। अब तक इस वक्त तक असम पुलिस के कोई अधिकारी आए नहीं है। सूचना ये मिली है कि 10 मिनट के अंदर कोई अधिकारी आएंगे और पवन खेड़ा को पूछताछ के लिए ले जाया जा सकता है। अमित जी, ये किस मामले में पूरी पूछताछ हो रही है? एफआईआर क्या है? पवन खेड़ा ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी और उनके पिता के नाम लेने के संदर्भ में कोई टिप्पणी की थी, जिसको आधार भारतीय जनता पार्टी बना रही है और इनके ऊपर मुंबई के अलावा असम में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। और उसी एफआईआर
के मद्देनजर इनको गिरफ्तार यानी डिटेन यहाँ पर किया गया है। अब ये डिटेंशन जब तक उनकी तरफ से कोई कानूनी तौर पर, जब तक किसी को आप कोई कागजी नोटिस नहीं देते हैं, उसे डिटेन पुलिस ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि वो भारतीय संविधान और कानून में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। तो फिर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी पूरी जानकारी के लिए। अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, लगातार अब कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं पवन खेड़ा को रोकने को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं जहां एक तरफ अधिवेशन है, पहले ईडी के छापे और अब रोका गया है, इसको लेकर रिएक्शन भी आ रहे हैं और इसको अधिवेशन से जोड़ा जा रहा है। देखिए, इस तरह से देखा जा रहा है कि जब अधिवेशन हुआ उससे पहले 15 बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके ठिकानों पर अलग अलग जगह छापे हुए, जिसको लेकर भी कांग्रेस लगातार ये कहती आई कि क्योंकि हमारा अधिवेशन हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, इसलिए इसमें जो आरोप है पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीजें की जा रही हैं, ये कांग्रेस का आरोप था। उसके बाद पवन खेड़ा ने 2 दिन पहले आपत्तिजनक एक बयान दिया और उस बयान को बीजेपी शर्मनाक बयान भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भारत जैसे देश का नाम रोशन पूरी दुनिया में किया है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं और तमाम हैं, उनके पिताजी को लेकर आप इस तरह का बयान, और उसको लेकर असम हुआ, लखनऊ हुआ, देश के अलग अलग राज्यों में उन पर FIR की गई। अब दरअसल आज जो नजारा आपको देखने को मिल रहा है, जैसा अभी अमित जी बता रहे थे कि वो आए और उनको रोका गया और उसके बाद अब असम की वो एक जो नोटिस है उनको सर्व करना चाहते हैं, उससे पहले वो नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि अब गिरफ्तारी की बात आ रही है। ऐसे आप कभी देखा होगा कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट के पास इस तरह का धरना प्रदर्शन हो। लगभग 100 कांग्रेस के नेता वहां पर हैं, सब लोग के लिए जा रहे थे और आज शाम को राहुल गांधी को भी पहुंचना था। ऐसे में और कई नेता वहां पहुंच चुके हैं, अशोक गहलोत भी वहां पहुंचने वाले हैं। अब ऐसे में अशोक गहलोत का ये मानना है कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आपको फ्लाइट में चलते हुए अदिति एक सवाल है मेरा, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है, अमित जी ने भी कहा कि गिरफ्तारी हो सकती है, असम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस के नेता, क्योंकि एक तरफ अधिवेशन है, दूसरी तरफ अब अगर ये गिरफ्तारी होती है तो पूरी कांग्रेस क्या यहाँ पर एकजुट होती हुई नजर आएगी? देखिए, जहां तक ये लड़ाई है, ये लड़ाई को जारी रखने के लिए संभव था, हालांकि ये बहुत ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस का ये अधिवेशन कई लंबे वर्षों बाद हो रहा है और वो भी उसके जो नॉन गांधी अध्यक्ष के अध्यक्षता में ये अधिवेशन बहुत लंबे सालों, वर्षों, डिकेड्स बाद हो रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ अधिवेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है, जहां वहां पर CWC के इलेक्शन होने हैं 12 सदस्यों के, जहां देश भर के TCC और AICC सदस्य पहुंच चुके हैं, और वहां पर अगर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी अगर ये माना जाए कि होती है, तो फिर ये तमाम लोग शायद दिल्ली में धरना प्रदर्शन करें, पैदल मार्च करें, ये करें, तमाम चीजें हो, और सारा का सारा राजनीति, सारा का सारा फोकस कांग्रेस पे होगा। अभी देखना ये होगा कि गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो फिर राजनीतिक जो माहौल है किस करवट बैठेगा, क्योंकि ऐसे में जब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो जाए और उधर अधिवेशन हो, तो ये अब ऊपर के जो टॉप लोग हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हुए, अशोक गहलोत हुए, केसी गोपाल हुए, राहुल गांधी हुए, प्रियंका गांधी हुई, सोनिया गांधी हुई, इन तमाम लोगों को तय करना होगा कि ऐसे में क्या रुख लेना है। अब ये देखना होगा कि अगले 15 मिनट में क्या वो अधिकारी, क्योंकि देखिए ये कांग्रेस की घोषणा प्रदर्शन, ठीक है, आने वाला जो समय है वो ये तय करेगा कि आखिर ये सभी लोग एकजुट होंगे या अधिवेशन में क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए।